अभिनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित राजनीतिक चर्चा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है दलित और आदिवासी समुदाय का, वो इस बार छिटकता हुआ नज़र आ रहा है। दलित समुदाय का जो वोट है वो छिटक रहा है। जो वोट छिटक रहा है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी चिंता जताई जा रही है। और वहीं ये भी देखने में आया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का छिटकता हुआ हरिजन, जिसको दलित की जगह वहाँ हरिजन बोलते हैं, दूसरा वोट उनका आदिवासी जो वोट है, आदिवासी वोट जो है को खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो किनारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? अब सवाल आता है वो किसके पास जाएगा आदिवासी वोट। आदिवासी जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। अब विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी है जो पिछली बार सत्ता में सत्तारूढ़ हो गई थी और किसी तरीके से ऑपरेशन लोटस के अनुसार उस पार्टी को अपदस्थ करा दिया गया। जो अपदस्थ करा दिया गया उस पार्टी को विशेष रूप से अब क्या नुकसान होने जा रहा है, जो 20-25 तारीख और तलब है 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में काबिज है। अब उसको आखिर जो दलित हरिजन है और आदिवासी वोट है वो क्यों छिटकता दिखाई दे रहा है। आदिवासी वोट जो है वो उसके अंदर ये घर कर गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ग की पार्टी है। जो अगले वर्ग की पार्टी है, यहाँ दलितों का और आदिवासियों का कोई सम्मान नहीं होता है। उनके ऊपर अभी जो ये मूत्र की घटना आई, अभी गौरतलब है, अभी जो मूत्र की घटना आई, एक विधायक के प्रतिनिधि ने आदिवासी समाज के नवयुवक के ऊपर पेशाब करने की जो घटना आई, उससे बहुत बड़ा मैसेज चला गया। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। खबरें तो यहाँ तक आई कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये मूत्र की घटना हुई उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठाल दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग इसको खारिज करते दिखाई दिए। खारिज यूँ करते दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इनका सम्मान भी कर रहे हैं। दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया और ऐसे भी सुनने में आया 5 लाख रुपए भी दिए। अब हम जरा कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के जो राज्यसभा एमपी हैं और पूर्व पिछड़े वर्ग के प्रदेश के अध्यक्ष रहे सांसद राजमणि पटेल जी से जब मैंने इस पर बात की तो राजमणि पटेल जी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास दलित जो हरिजन वोट है और आदिवासी वोट ने पूरा मन बना लिया है कांग्रेस को वोट देने का। उसका कारण है उनके अंदर ये घर कर गया है, उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि अगर हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को ले आए तो ये देश का आखिरा विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा। आगे न राज्यसभा न विधानसभा का चुनाव होगा, न लोकसभा का चुनाव होगा। जब चुनाव ही नहीं होगा तो हमारी स्थिति ऐसी होगी जैसे हम पूर्ण राम राज्य में जी रहे हों। अभी तो इस तरीके की घटनाएं की शुरुआत हुई है। इस तरीके की घटनाएं शुरुआत होने के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बहुत घटनाओं का अंबार लग जाएगा और जब अंबार घटनाओं का लग जाएगा तो इसको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि अगले बनाम पिछड़े की लड़ाई हो जाएगी। तो सांसद राजमणि पटेल जी ने ये भी कहा कि हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो दलित और आदिवासी का वोट है वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। कांग्रेस पार्टी उनके संविधान के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और कांग्रेस पार्टी जो करती है वो कहती है। इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारा वोट जो है, जो आदिवासी और दलित का वोट है, वो हमको ही मिलेगा। अब दूसरी तरफ जो दलित वोट, परंपरागत जो दलित वोट था वो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट होता था। बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट इस वक्त वहाँ न कोई अध्यक्ष है और न कोई कोऑर्डिनेटर किसी तरीके का। जो ज़मीनी हकीकत नहीं है, किसी ज़माने में वहाँ मान्यवर काशीराम जी के टाइम वहाँ
बहुत बड़े नेता होते थे दलितों के, फूल सिंह बरैया जी भी इस टाइम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश के अंदर भी दलित वोट, हरिजन वोट का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हरिजन वोट ये समझ चुका है कि जब उनके दिमाग में ये बात, गौरतलब है उनके दिमाग में ये आ गई, हमारी नेता बसपा सुप्रीमो बसपा को वोट देते थे, लेकिन इस वक्त वो केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और ट्विटर पॉलिटिक्स करती हैं। जब ट्विटर पॉलिटिक्स करती हैं लोगों के ऊपर, जब घटनाएं होती हैं या लोगों के ऊपर आपदा आती है तो खाली ट्वीट कर देती हैं, उस ट्वीट से काम नहीं चलने वाला है। और वहीं उनकी जगह जो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं, वो चंद्रशेखर वहाँ अपनी जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने भोपाल में कुछ दिन पहले रैली की थी, तो भोपाल में बनी उनकी जो रैली है उसमें दलित समाज की काफ़ी हिस्सेदारी दिखाई दी। जब दलित समाज की हिस्सेदारी दिखाई दी तो उसमें लगने लगा कि उनके वोट में सेंधमारी होती, बहुजन समाज पार्टी के सेंधमारी होती दिखाई दे रही है। पहले जब कुछ समय से दलित वोट, आदिवासी वोट निष्क्रिय, खासकर दलित वोट निष्क्रिय पड़ा हुआ था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था। लेकिन अगर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर इस वोट को अगर समेटने में कामयाब हो गए तो वो एक बसपा की जगह ले सकते हैं तीसरी शक्ति के रूप में। अब एक चौथी भी पार्टी वहाँ आ रही है, समाजवादी पार्टी का कौन सा वोट है, वो ओबीसी वोट को होने की बात कर रही है। अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं वहाँ रामायण सिंह पटेल, और रामायण सिंह पटेल कितना क्या कर पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, कितने ओबीसी वोटों में सेंधमारी कर पाते हैं। और गौरतलब है 2007 के अंदर समाजवादी पार्टी वहाँ 7 विधायक जीती थी, और 2008 में एक बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन में वो एक विधायक भी जीते थे। कुल मिला के समाजवादी पार्टी के 2007 और 8 में 8 विधायक जीते थे। इस तरीके से चारों पार्टियां व छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो अपनी जोर आजमाइश करेंगी, लेकिन खासकर मुद्दा जो है वो दलित वोटों का और आदिवासी वोटों का है। आखिर निर्णायक तो जनता ही होगी कि, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना है, ये कारगर करेगी। आने वाले समय में 500 रुपये का राजस्थान की तरह सिलेंडर भी होने जा रहा है। लेकिन ये जो बहुत लॉलीपॉप दिए जाएंगे, जिस तरीके से अन्य राज्यों की सरकारें लॉलीपॉप देती हैं, लेकिन 25 साल से जो सरकार सत्ता में हो वो नहीं काम कर पाई, तो अब लॉलीपॉप से जनता कितनी संतुष्ट होती दिखाई देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और जनता ही निर्णय करेगी।